नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ शेरावाली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक चमत्कारिक घटना आपके जीवन काल में हर हाल में होकर ही रहेगी। कोरिया घटना होने के बाद 101% पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास इतना पैसा आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आज की इस वीडियो को नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, वह जन्मों जन्मों तक पछताते रहेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी सफलता इस कलयुग में आपको पहली बार मिलने जा रहे हैं। लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आज का दिन जो सफलता आपको मिलने जा रहे हैं, वह सफलता किसी को नहीं मिला है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, इसलिए अब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रहे हैं। कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और पैसों की समस्या आपके जीवन काल से खत्म हो जाएगी। बहुत गुप्त खबर लाया है, अकेले हो तभी देखना। चारों क्षेत्र से अचानक आपको लाभ होगा। यह बात घर में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, वरना घर के और बाहर के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन काल में एक चमत्कारिक घटना होगी और पैसों की जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाएगी। पैसों से संबंधित जब भी काम नहीं बन पा रहा है, वह सभी काम अब बन जाएंगे। वर्षों का सपना भी अब आपका सच होने वाला है। माँ की जो भी आपकी इच्छा है, वह इच्छा अब पूरा होने वाला है। इसलिए खुश हो जाइए और घर में खुशियों की मिठाई बांटे, क्योंकि देवों का देव महादेव का 3 वरदान मिल चुका है। एक साथ 3 बड़ी बड़ी वरदान आपको मिला है, जो आपको अमीर बन सकता है। यह वरदान कोई खुशखबरी से काम नहीं है। भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन काल की हर दुखों को विनाश कर देगी, दुखों को खत्म कर देगी। इसलिए चिंता छोड़ दो और भगवान भोलेनाथ के लिए जो हम उपाय बताएंगे, भगवान भोलेनाथ से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो जाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देवों का देव भगवान भोलेनाथ अब आपको मालामाल करने के लिए तैयार हो चुका है। आपके दुख देखकर भगवान भोलेनाथ खुद रो पड़े हैं और आपको अब भगवान भोलेनाथ हर खुशियां देने के लिए तैयार हो गई है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ आपके जीवन काल में बहुत चमत्कारिक बदलाव करेंगे। ऐसी घटना करेंगे कि आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा और आने वाली भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगा। और जो भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि देवों का देव महादेव जी आपका हर दुख हर लेंगे। जिस भी इंसान पर देवों का देव महादेव खुश हो जाते हैं, उसका जीवन बदलना निश्चित हो जाता है और आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ का कृपा हो गई है। चाहे आपके जीवन काल में कितनी ही संघर्ष और दुख क्यों ना हो, अब आपका हर संघर्ष मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आप मालामाल बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, भगवान भोलेनाथ आपको 3 बड़े वरदान दिया है, तो अब आपके मन की सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, मन की सभी सपने पूरे हो जाएंगे। आखिर वह कौन सा 3 बड़ी वरदान है जो भगवान भोलेनाथ आपको खुश करने के लिए देने वाला है? देखिए दोस्तों, देवों का देव महादेव का सबसे बड़ा वरदान है और सबसे पहले वरदान यही है, जो इंसान पैसों के लिए तड़पते हैं, उसको यह समय अचानक से किसी न किसी रूप में पैसा मिलेंगे, कहीं से मिलेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी धन लाभ होगा। एक प्रकार से यह चमत्कार ही है जो कि भगवान भोलेनाथ के कृपा से हो रही है। पहले वरदान यह है। दूसरा वरदान, अगर आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको हर कामों में अब सफलता मिलेगी। जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, वह काम भी आपका बनने वाला है और अब आपका हर एक मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ आखिरी जो वरदान मिलने वाला है, वह वरदान है, अगर किसी को आप पैसे उधार दिए हैं, तो वह
पैसा आपको फिर से दोबारा वापस मिलने वाले हैं। यानी कि अब पैसों की समस्या आपके जीवन काल से दूर हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी और जो भी आपका काम नहीं बन पा रहा था, जो भी सफलता आपको नहीं मिल पा रहा था, वह सभी काम बनने वाला है और वह सभी सफलता अब आपका कदम चूमने वाला है। अब आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि देव का देव भगवान भोलेनाथ अब हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब भी आपको कोई परेशानी होगी, आपके ऊपर कोई संकट आएगी, खतरा आएगी, तो उस वक्त आपको देवों का देव भगवान उस परेशानी और खतरों से और संकटों से जरूर बचाएगी। लेकिन आपको इसके प्रति पूरे भक्ति भाव और विश्वास रखना चाहिए, इनका पूजा पाठ करना चाहिए, समय समय पर इनका नाम भी जप करना चाहिए। इसको खुश करने के लिए हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में व्याख्या करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे, जो अगर आप पूरे मन के साथ कर लेंगे तो यकीन मानिए हमेशा भगवान भोलेनाथ आपके साथ रहेंगे और कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके दुश्मन कोई है और आपको परेशान करना चाह रहे हैं, तो वह भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर किसी दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है या फिर कोई जादू टोना का उपाय करता है, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो लिए जान लेते हैं क्या आपको उपाय करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए और कैसे इनका पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब बात करेंगे भगवान शिव के व्रत के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री के बारे में देखिए दोस्तों। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध रोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। अगर इन सभी बातों को आप ध्यान में रख लिया तो भगवान भोलेनाथ आपकी पूरे घर को रक्षा करेगी, आपकी पूरे परिवार की रक्षा करेगी और हर बुरे शक्तियों से बचा कर रखेगी। तो इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान में रखें और इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आज की संपूर्ण राशिफल बताएंगे, वो भी ग्रह गोचर के आधार पर। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, आपका समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की फुल गारंटी है। तो चलिए बात करते हैं और जान देते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा, लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगे। यह किसी नए दोस्त के मिलने, पुराने के सामने आने या कार्यस्थल की किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकता है।
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ समय से हो रही परेशानियां भी आज कोई तकलीफ नहीं देंगी। अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांचें करा लेने के लिए भी बिल्कुल ठीक समय है। अगर आज कोई छोटी मोटी एलर्जी या अन्य समस्या होती है तो इस पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि बाद में यह तकलीफ काफी बढ़ सकती है। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुक कर रहना होगा। हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांति रखें, कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वो आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दे तो यह समझ ले कि आलसी हो और किसी चीज का लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो। चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहें। अगर आप प्रातःकाल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें तो आप काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दे, लेकिन आवाज को नीची रखे। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें, जिनसे आपका स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ठंड, सामान्य खांसी आदि हो सकते हैं। माचिस जलाते हुए भी सावधान रहें। थोड़े से सावधान रहने भर से आप खुद को काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग-अलग रखेंगे तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है।
उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहें। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। आप आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचें। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशन से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आज बार बार की बाधाओं से आपके कामकाज की राह में रोड़ा पैदा होगा और आप समय सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ महसूस करेंगे। ये बाधा व्यर्थ की होगी, लेकिन इनसे पार पाना या इनकी गणना करना मुश्किल होगा। हालांकि क्रोध और चिढ़ने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके बजाय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों को मदद के लिए पूछने की कोशिश करें। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवनसाथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दे और एक साथ होने का आनंद ले। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पिएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता का चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर ले। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए। बहुत मजा आएगा। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना न भूलें। काम के प्रयोजन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग है। आपकी कंपनी आपको दूसरे देश में भेज सकती है या कार्य प्रयोजनों के लिए आपके वीजा को मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि अगर आप पहले से ही अपने कैरियर के लिए एक विदेशी देश में तैनात है, तो निकट भविष्य में अपने गृहनगर या देश में लौटने की उम्मीद कम है। आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा।
आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। यात्रा और यात्रा के व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहे और जिससे आप जल्द ही कुछ लाभ पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी निवेश कर सकते हैं। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है, आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी एकमात्र समस्या यह रहेगी कि आप अपने दिमाग में लगातार आते रहने वाले विचारों की बाढ़ में उलझे से रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आंकड़ा 19 से 36 का रहा है और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं